दोस्तों, इस बार साल 2026 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। फाल्गुन महीने में इस बार 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। पहला ग्रहण लगेगा फाल्गुन अमावस्या को, जो कि सूर्य ग्रहण होगा, और दूसरा ग्रहण लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को यानी होली के दिन यह ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। साल 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका सहित कुछ देशों में दिखाई देगा। आइए जानते हैं, क्या भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा? ग्रहण कब से लेकर कब तक रहेगा? ग्रहण का सूतक काल कब से लगेगा? ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। इस समय सूर्य का गोचर कुंभ राशि में रहेगा और सूर्य के साथ राहु भी इसी राशि में मौजूद होंगे। ऐसे में यह सूर्य ग्रहण बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। फाल्गुन अमावस्या को लगने जा रहा साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी दिन मंगलवार को लगेगा और यह कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। और हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होगा। ग्रहण की समाप्ति शाम 7:57 पर होगी। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भारतीय समय अनुसार 17 फरवरी मंगलवार को सुबह 3:26 पर आरंभ हो जाएगा और ग्रहण का सूतक काल ग्रहण की समाप्ति के साथ ही यानी कि शाम 7:57 पर ही समाप्त होगा। इस तरह से सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 32 की रहेगी। पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आएगा शाम 5:13 से 6:11 पर, यानी कि कुल अवधि लगभग 18 की रहेगी। जहां जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर रिंग ऑफ फायर बनेगा। ग्रहण का मध्यकाल होगा शाम 5:42 पर और ग्रहण की समाप्ति शाम 7:57 पर होगी। यह कंकड़ सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण हिस्सों, जिसमें जिम्बाब्वे, तंजानिया, बोत्सवाना, मॉरिशस, नामीबिया, मोजाम्बिका आदि हिस्सों और अंटार्कटिका तथा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण हिस्सों जैसे दक्षिणी अर्जेंटीना, चिली आदि देशों में दिखाई देगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा और यह हमारे देश भारत में दिखाई नहीं देगा, यानी कि हमारे देश भारत में आप इस ग्रहण को नहीं देख पाएंगे। ऐसे में इस ग्रहण का कोई भी सूतक हमारे देश में मान्य नहीं होगा। तो गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण में कोई भी सावधानी बरतने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा यही जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की कुल अवधि में अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर रखना चाहिए। अगर आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और इस दौरान मानसिक रूप से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या कोई धार्मिक पुस्तक आदि पढ़ सकते हैं। अपने मन को शांत रखें और ग्रहण के किसी भी प्रभाव को लेकर किसी भी तरह के नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि इस समय यदि आपका मन अशांत होता है तो उसका दुष्प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर जरूर पड़ सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ना तो सूतक काल के नियमों का और ना ही ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप पालन करना चाहते हैं या नहीं। और क्योंकि ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए अमावस्या संबंधी जो भी कार्य हैं वो भी आप इस दिन कर सकते हैं। हालांकि ग्रहण की समाप्ति के बाद आप कुछ काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रहण के बाद शाम के समय स्नान करें और कुछ दान की सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दें, क्योंकि ग्रहण के समय किए गए दान की महिमा हमारे पुराणों में भी बताई